क्या आप मानते हैं थाने में वीडियो बनाना घर की चार दीवारी के बराबर है? थाना तो एक संस्था है, सरकारी संस्था है जो कि बिल्कुल इलीगल काम हुआ है। थाने में वीडियो बनाना, इतनी बड़ी इजाज़त किसी ने किसको कैसे दी? या तो फिर थाना बिक गया है, या तो फिर इन लोगों का ऐसा गोरख धंधा चल रहा है, ये लोग कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने देखा थाने में वीडियो बनाया, इतना बड़ा अधिकार किसने दे दिया, इतना बड़ा कानून का उल्लंघन, ये कैसे हो सकता है? वैसे खास फैमिली कुछ भी कर सकती है, किसी को स्पर्म भी डोनेट किया जा सकता है वहाँ से। जैसे कि खास फैमिली की जो जगत माता है वो कह रही थी कि मेरे बेटे के नीचे आके सो जाओ, मेरे बेटे को आके चेक कर लो, और महिलाओं को खुश करने वाली बात भी वहीं से आती है, और महिलाओं को स्पर्म डोनेट करने की बात भी वहीं आती है। तो भाई खास फैमिली क्या कर लेगी, कहाँ तक कर लेगी, कितना हद तक गिर जाएगी, इसकी कोई भी मतलब सीमा नहीं है, कोई भी बॉर्डर लाइन नहीं है, लिमिट क्रॉस काम ये लोग कर सकते हैं। और अब देखा जाए कि जब ये लोग इतनी गंदगी फैला रहे हैं और साथ में इनके खड़ी हुई हैं सेविका जी। सेविका जी एक कर्मचारी हैं सरकारी, ना गवर्नमेंट जॉब करती हैं पुलिस में जॉब करने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद कानून के परखच्चे उड़ा दें। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ी यहाँ की जो होता है ना कमिश्नर होता है वो हैं आप जो भी होंगी, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप जो भी कर रही हैं गलत कर रही हैं, गलत को सपोर्ट कर रही हैं और साथ में प्रमोट भी कर रही हैं। आपकी लाइफ में वो बातें होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। फिर जब आपको लोग टारगेट करते हैं, फिर आप मछली की तरह तिलमिलाती हो, जैसे बिना पानी की मछली तिलमिलाती है। तो पहले आप देखो तो कि आप क्या कर रही हो। और जो अलका जी ने कहा कि बच्चों को टारगेट करना बंद करो, फैमिली को टारगेट करना बंद करो, बात जिससे करनी है उससे बात करो ना, बात उसी से करो जिससे आपको तकलीफ है, जिससे आपको परेशानी है, प्रॉब्लम है। आप पूरी फैमिली को टारगेट नहीं कर सकते, आप बच्चों की फ़ोटो को लेके टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग करते हो, आप लोगों ने किया है और बहुतों ने किया है। इस यहाँ पे बच्चों की फ़ोटो, फैमिली की फ़ोटो बहुत मिसयूज किया गया है, और ख़ासकर ये रिएक्शन चैनल वालों ने ही किया है। बहुत से रोस्टिंग चैनल हैं, उन लोगों ने किया है। तो वो लोग तो बताए, वो यहाँ पे रिएक्शन देने नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ एक दूसरे से भड़ास निकालने आ रहे हैं। लेकिन ये भी गलत है ना, आप रिएक्शन का चैनल आपने बनाया है तो सिर्फ रिएक्शन दो, सिर्फ रिएक्शन, ना कि एक की पूंछ पकड़ के उसी की गुणगान करते रहो, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे। कितना गलत काम खास फैमिली करती है, और दूसरे के बातों पे ये बहुत तेजी से जवाब देनी पूरी की पूरी फैमिली कॉकरोच की तरह उभर आती है वाईटी पे। जैसा कि ये कह रहे थे कि मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप लीगल एक्शन करो, आप कंप्लेन करो, आप एक्शन नहीं लेते हो, आप एक्शन नहीं लेते हो। तो अब मैं जा रहा हूँ एक्शन लेने। तो एक्शन लेने का तरीका ये नहीं था कि किसी के घर बिना पुलिस को लिए आप रात के 10 बजे पहुँच जाओ, और इस ठंड के मौसम में। अब जब आप अपने आप से कानून को हाथ में ले रहे हो, किसी के घर पूरा ग्रुप जा रहा है, और फिर अगला बंदा क्या करेगा, मैदान छोड़ के भागेगा ही ना। फिर वहाँ पे इतने ये जो रिएक्शन चैनल वाली हैं, एक पपीता जी सब लोग उनको कहते हैं, मुझे भी पता नहीं है पपीता जी असल में है कौन। तो मुझे सिर्फ यही पता चला कि जो वो हैं उनकी लाइव में, सेविका जी की लाइव में ये सारी बातें ओपन हुई कि गए रात के 10 बजे, हंगामा ख़त्म किया उनके, मतलब बहुत बवाल काटा इन लोगों ने वहाँ पे। और जो पपीता जी के फादर थे उनको ले आए और उनका वीडियो बनाया। वो बहुत झिझक रहे, हालांकि किसी के माँ बाप को इतना परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी उम्र को देख करके तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लोग इतनी बदतमीजी पे उतर आते हैं। अपना जब करते हैं तब पूरी फैमिली आ जाती है एक साथ, और उल्टा सीधा सबको कहते, माताजी भी गंदगी करती हैं, बेटा भी गंदगी करता है, यहाँ तक कि बहन भी गंदगी करती है। तो एक दूसरे, कोई कम नहीं है, कोई भी कम नहीं है इसमें। इसमें वही हाल है कि चलनी के तो 72 छेद है, वो तो बोल रहा है और कह रहा है सूप, बोले तो बोले, चलनी भी बोल नहीं सकती, जिसके पास इतनी गंदगी, साल 1.5 साल 2 साल होने वाले, इतनी गंदगी वाईटी पे फैला रखी है इस खास फैमिली ने। और ये देखिए कि जब सेविका जी की लाइव चल रही थी वहाँ पे अलका जी गई, तो अलका जी सही बोल रही थी कि टारगेट करना छोड़ो, बड़ों को, फैमिली को, बच्चों को टारगेट करना छोड़ो। तो वहाँ उनको कुछ बोलने ही नहीं दिया गया, उनको वहाँ से नीचे डाउन कर दिया गया। मतलब आप जाओ, अगर उसके फेवर में बोलोगी खास फैमिली की तो आप बोल सकते हो, अगर खास फैमिली के अगेंस्ट बोला तो आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते।
तब भी वो वहाँ पे थी और वो पूरी लाइव में बोल रही थी। तो खाज फैमिली कुछ तो कहने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी सबके पीछे पड़ते हैं ये लोग, और वो भी इनलीगल तरीके से, और उसमें भरपूर साथ देती हैं कुछ लोग ऐसे जो कानून के रखवाले हैं, जिनको की सरकारी जॉब है, जिनकी गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी गाज गलत लोगों का सपोर्ट करने के लिए पूरी की पूरी गाज आपके ऊपर गिर जाए। आप ना धोबी, जैसे धोबी का गधा होता ना घर का ना घाट का, वही हाल आपका कहीं ना हो ऐसा। तो कुछ होश में आइए, होश में आइए, इतने मत बेहोश हो जाइए दिखाने के चक्कर में कि लीगल इनलीगल आप भूल जाओ। ये फैमिली पूरी तरह ये डिसाइड करके गई थी कि हम पपीता को पकड़ेंगे और उसके मुंह पर थप्पड़ बजाएंगे, यानी कि एक्शन लेंगे, मतलब हाथ पूरा तरीके से साफ करेंगे और उससे माफ़ीनामा बुलवाएंगे, माफ़ीनामा पे सिग्नेचर करवाएंगे और उसका वीडियो बनाएंगे और वीडियो ला करके यहाँ पे जितने अगर देखा जाए तो पूरे साल भर इस फैमिली ने कभी भी शांति नहीं ली, कभी भी शांति से ये बैठे नहीं, कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी करते रहे। अगर कभी मामला शांत भी हुआ तो इन लोगों ने अपने पीआर टीम से कह के करवा के यहाँ पे फिर कभी रिएक्शन चैनल वालों से, कभी दीवा जी के साथ कितनी ज़्यादा बदतमीजी इन लोगों ने करा, क्या क्या शब्द यूज करते हैं और इतने बेहुदे शब्द यूज करते हैं। ये जो लपुआ है ना, ये तो बहुत हद तक चला जाता है। अगर इसके पास कोई गलत कमेंट भी करता है तो ये कहता है लोकेशन निकालो इसकी IP एड्रेस निकालो, इसका ये करो, इसका वो करो। मतलब बिल्कुल कानून अपने हाथ में, बिल्कुल दादागिरी अपने हाथ में। तो क्या इनसे निपटने का कोई तरीका है? इनको सबक सिखाने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। इनको इग्नोर करो और इनको रिपोर्ट दो, रिपोर्ट मारो इनके हर चैनल पे, हर कमेंट पे, कि इतनी गंदगी फैलाने के बाद भी ये फैमिली आज भी हंस हंस के बिल्कुल, मतलब जैसे शर्म नाम की चीज़ नहीं है। बड़े से लेके छोटे तक, चाहे वो इनकी जगत माता हो 16 साल की, वो भी बन जाती हैं। कभी कभी बच्चों में कंधे में कंधा मिला के साथ देती हैं अपने बच्चों का, और कितने कितने गंदे गंदे लैंग्वेज यूज करती हैं। शर्म इन लोग को नहीं आती। तो ऐसे लोगों को देखना बंद करो, इनको इनके ऊपर रिपोर्ट मारो, तभी ये कुछ शांत होगी। और मैं क्या कहूँ उनको, सेविका जी को, जिनका कि वो सेवा कर रही हैं नागरिकों की सेवा के लिए उन्होंने नौकरी करी है, नौकरी ज्वाइन की है, जॉब कर रही है, लेकिन सेवा असली में किसकी की जा रही है तो आप देख ही रहे हो। देखिए, कंटेंट की कमी तो बहुत बुरी तरह चल रही है, बिल्कुल कंगाल हो चुकी है इस समय। कंटेंट तो है नहीं, और छोटी बहू रानी तो कंटेंट कोई दे नहीं रही है। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो किसी की फैमिली को फंसाते हैं। आ गई कब्जे में पपीता, तो पपीता आ गई, लेकिन वहाँ पे फिर ये लोग जब गए तो भाई उनकी पपीता तो मिली नहीं, तो उनके पिताजी मिल गए। जबकि पिताजी बिल्कुल भी आना नहीं चाहते, तो उनकी फुटेज बार बार दिखाई जा रही है, बिल्कुल वो वीडियो में आ नहीं रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उनको लाया जा रहा है। वो बहुत झेप रहे हैं, वो अपना पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं कि भाई देखिए मुझसे कोई मतलब नहीं है इन लोगों से। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि भाई देखिए, किसी के माँ बाप को आपको इतना टॉर्चर करने की क्या ज़रूरत थी, क्या परेशान करने की आपको नौबत आ गई। ये आपका कंटेंट नहीं हो सकता। किसी के घर रात के 10 बजे पहुँचो और वहाँ पे बवाल काटो, कानून को अपने हाथ में लो, तो ये किसी तरह का कोई कंटेंट नहीं हो सकता। अगर इस बात पे बोलोगी तो इसकी जो बहन है, जो पूची है, वो पूची सूची भी आ जाएगी अपना बात करने, और फिर वो कहेगी मैंने तो कभी किसी की बुराई नहीं की, मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। अब सबके लिए लीगल बात करती हो, तो वो तो ये कह रही थी कि मैं तो अपने घर में अगर किराएदार को भी रखती हूँ तो मैं बिल्कुल उसका प्रूफ लेती हूँ, पूरा उसका डॉक्यूमेंट्स चेक करती हूँ। तो ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे, मतलब लीगल हर चीज़। तो यहाँ क्यों इनलीगल बात कर रहे हैं, यहाँ क्यों इनलीगल काम कर रहे हैं आपकी फैमिली? यहाँ भी तो उनको थोड़ा समझाओ, थोड़ी अपनी राय दो, थोड़ी अपनी एडवाइस दो। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, पढ़ने को तो लिटरली तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, सच में तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, लेकिन उस ज्ञान का थोड़ा सा विस्तार करो। अपने मम्मी पापा, खासकर अपने चपुआ भाई को बांटो ना, उसको तो थोड़ी बुद्धि दो कि कम से कम वो तो अकल वाली बात करे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा खाज फैमिली के ऊपर रिएक्शन। आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।